नमस्कार मित्रों एवं प्यारे बच्चों, हम लोग DBHR टीचर हिस्ट्री मेकर ग्रुप के अंतर्गत मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के तहत अध्ययन कर रहे हैं। मैं पंकज कुमार वर्मा, आप मेरे साथ भूगोल विषय का अध्ययन कर रहे हैं। हम लोग नवंबर के भूगोल के अभी तक 7 अध्यायों का अध्ययन किया है। अब 7वां जो अध्याय हमारा पड़ोसी देश नेपाल है, उसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो सबसे पहले हम बहुविकल्पीय जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसको देखते हैं। तो उसमें पहला प्रश्न है कि नेपाल की सीमा भारत के किस राज्य से मिलती है। तो नेपाल की सीमा ऑप्शन के हिसाब से पश्चिम बंगाल और सिक्किम से मिलती है। तो ऑप्शन में सिक्किम है, तो सिक्किम से मिलती है। दूसरा प्रश्न है नेपाल की महाभारत लेक क्या है। महाभारत लेक एक पर्वत श्रृंखला है। तीसरा प्रश्न है कि गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। तो गंडक नदी को नेपाल में नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है लघुत्तरीय। लघुत्तरीय प्रश्न जो है उसका पहला प्रश्न है कि नेपाल के सर्वोच्च शिखर का नाम और ऊंचाई बताएं। तो नेपाल के सर्वोच्च शिखर का नाम माउंट एवरेस्ट है, जिसे नेपाल में सागरमाथा के नाम से जानते हैं, और इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। दूसरा प्रश्न है कि नेपाल की 3 प्रमुख नदियों का नाम बताएं। तो नेपाल की 3 प्रमुख नदियां कोशी, घाघरा और गंडक है। ये तीनों नदियां पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है कि नेपाल के पड़ोसी देश और सीमावर्ती भारतीय राज्यों के नाम लिखें। तो इस तरह हम इसका एक तरह से चूंकि चौहदी पर ही देख लेते हैं। तो नेपाल के पड़ोसी देश मीन्स चाइना और इंडिया के बीच नेपाल बसा हुआ एक पहाड़ी खूबसूरत वादियों में स्थित देश है, जो स्थल रूढ़ देश के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके उत्तर में चाइना और तिब्बत है। तो दक्षिण में इंडिया मीन्स भारत के 2 राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार मिलते हैं। इसके पश्चिम में उत्तराखंड भारत का राज्य है। तो इसके पूरब में पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्य है। इस तरह भारत 3 ओर से नेपाल को घेरे हुए है। अगला प्रश्न है कि चूंकि दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, दीर्घोत्तरीय प्रश्नों में हम लोग मुख्य रूप से देखते हैं कि नेपाल की अर्थव्यवस्था का विवरण दीजिए। तो नेपाल की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से क्या है, कृषि प्रधान है। उद्योगों का यहाँ कम विकास हुआ है। चूंकि खनन का अभाव है, इसलिए रॉ मटेरियल बाहर से आयात किए जाते हैं, अन्य पड़ोसी देशों से वह आयात करता है, और उसकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से आयात पर ही निर्भर है। और कच्चे माल लेकर वह अपने यहाँ माल तैयार करता है, या उद्योग धंधों का जो विकास हुआ है वह अन्य देशों पे उसकी अधिक कच्चे माल की निर्भरता है। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ जूट, गन्ना, फल, तंबाकू, चाय, कपास, इन सारे चीजों का विकास हुआ है। और खनिज नामात्रा का ही मिलता है, जिसमें अब्रक महत्वपूर्ण है, वह मिलता है। उद्योगों में सीमेंट और सूती बस, जूट, कृषि उपकरण, इन सारे चीजों का विकास हुआ है। तो इस तरह हम नेपाल की अर्थव्यवस्था को एक नजरिए से देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नेपाल की जलवायु, मिट्टी और जल प्रवाह का वर्णन कीजिए। तो इसको हम लोगों ने अपने पूर्व के वीडियो में विस्तृत रूप से देखा है कि इसकी जलवायु कैसी है, यहाँ जल प्रवाह का और मिट्टी का क्या
स्वरूप है। तो यहाँ की जलवायु शीत प्रधान जलवायु है और 100 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ वर्षा होती है। यहाँ 25.4% भूभाग पर वन है और 13% भूभाग चारागाह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर सदाबहार चौड़ी पत्तियों वाले वन पाए जाते हैं, साथ ही शंकुधारी वन भी यहाँ पाए जाते हैं। वन जीवों में हाथी, गिलहरी, खरगोश, लंगूर, बंदर, चीतल, हिरण, इन सारे जीवों का यहाँ समूह निवास करता है। और फिर हम देखते हैं कि जल प्रवाह में 3 नदियों का यहाँ पर एक तरह से समूह है जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है और भारत में आके प्रवेश करती है। तो कोसी, गंडक और घाघरा, ये 3 नदियां हैं नेपाल की महत्वपूर्ण, जो प्रवाहित होकर भारत में प्रवेश करती हैं और बिहार के शोक के नाम से हम कोसी को जानते हैं, जो प्रतिवर्ष तबाही लेकर आती है। इस तरह वहां की सबसे लंबी नदी कर्णाली है जो नेपाल में प्रवाहित होती है। तो विशद इसका वर्णन करते हुए इस प्रश्न का उत्तर हम आसानी से लिख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है कि नेपाल की अर्थव्यवस्था पर उद्योगों का क्या प्रभाव है, वर्णन कीजिए। तो पूर्व के वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा तो ये सब चीज आपका स्पष्ट हो जाएगा। और फिर कह रहा है कि एटलस की सहायता से नेपाल का मानचित्र बनाएं और नेपाल के प्रमुख पर्वत और औद्योगिक केंद्रों को दिखाएं। यह गृह कार्य है, इसको आप अपने से तैयार करें, बढ़िया से इसे दर्शाएं और इसके पर्वतीय नगरों और औद्योगिक नगरों को, पर्वतीय क्षेत्रों को, औद्योगिक क्षेत्रों को विस्तृत रूप से आप एटलस की सहायता से दर्शाएं। तो इस तरह हम लोग ऑनलाइन अध्ययन कर रहे हैं और भूगोल का यहाँ हमारा 7वां अध्याय समाप्त हुआ। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।